देखिए, ये हकीकत और सच्चाई है। जो उस सड़क का निर्माण हुआ था वो चाइनीज कंपनीज को दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ विवाद हुआ। विवाद के कारण मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी सड़क का निरीक्षण कर लें। आज ठियोग हटकोटी की सड़क जो उस समय चाइनीज कंपनी ने बनाई थी, उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो तुलनात्मक दूसरी सड़क से बहुत बेहतर है। और आज भी उस सड़क पर गड्ढे नहीं है। आप ये जो पिछली साल मेटल हुई है सड़क, आपके शिमला से लेकर आपके नारकंडा तक, उसके हाल देखिए क्या हाल है। कोई बाहर का ठेकेदार था, मेरी तो कई दफा बात होती रही विभाग से, उखड़ गई है। एक महीने के अंदर ही उखड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन वो सड़क ने बहुत लंबा समय काटा है। अब उसको आप उखाड़ के 30 mm का हार्ड टॉप कराना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस त्रासदी के अंदर केंद्र सरकार नया पैसा नहीं दे रही है। यही है हमारा कहना कि ये 55 करोड़ बेटर काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे और इस सड़क पर आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब इस तरीके का काम किया जाता है, मापदंडों के तहत सही होगा, लेकिन मापदंड इज नॉट दी ओनली क्वेश्चन। कॉन्क्रीट क्या है, ठोस क्या है, रियलिटी क्या है, उसके आधार पर योजनाएं बननी चाहिए। इसलिए हमारा मानना यह है, सचिवालय में बैठ के जो योजना बनेगी वो काल्पनिक होती है। जब आप गांव के स्तर पर योजना का निर्माण करोगे, दैट इज क्लोजेस्ट टू दी रियलिटी। वो दुख तकलीफ जो लोगों की है उसको दूर करने के लिए वो सही है, ना कि जो सचिवालय से नीति बनेगी वो कभी भी न्याय लोगों को नहीं दे सकती, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है। सरकार का आंकड़ा 8,000 करोड़ है। अगर आप मेरी माने, 8,000 करोड़ से बहुत अधिक है। आप निजी लॉस को कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसका पूरा बाग बह गया है, जिसका मकान टूट गया है, एक पुश्तनी लगती है मकान बनाने में। हमारे यहां पर पहाड़ के अंदर कई पुश्तों में मकान खड़ा होता है, एक झटके में चले गया है, एक झटके में। उसका कॉस्ट क्या है, किया है किसी ने कैलकुलेट? आप जब मकान किसी का नष्ट हो जाता है तो हम 1,30,000 रुपए देते हैं, 1,30,000 देते हैं। आप 1,30,000 से बना के दिखाएं पहाड़ में मकान, पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर रोड़ी, ईंट, रेत सब कुछ आपको पीठ पर ढो के ले जाना पड़ता है। इसलिए ये जो मापदंड है ये दिल्ली में बनते होंगे या सचिवालय में बनते होंगे। हजारों हजार करोड़ का लॉस है, मोर देन 8,000 करोड़। और इसीलिए ये चाहे सड़क का प्रश्न है, नेशनल हाईवे का प्रश्न है, ये स्टेट के रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का प्रश्न है ना, या लिंक रोड जो बाग बगीचे गांव को जाती है, वो तो आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसलिए समय लगेगा, लेकिन एक बात को अप्रिशिएट करना है। देखो, मैं बैलेंस बात कहता हूं और उस बैलेंस बात में मुझे आज क्रेडिट देना है। जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है सरकार की नजर आ रही है, चाहे आप इनको देखिए, जगत सिंह नेगी को देखिए, चाहे आप ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, नजर आ रहा है। ये ऐसा भाजपा के दौरान एटलीस्ट हमने अपने जिले में नहीं देखा। बुरा ना माने मेरी बात का कोई, मैं हकीकत सच्चाई कह रहा हूं। मैंने सड़कें देखी और ऐसा लगता था ये महीने महीने तक नहीं खुल सकती है। आज जिक्र कर रहा हूं मैं, एक सड़क है जो ये भुट्टी कैंची से खड़ान होते हुए बईबाड़ी को निकलती है, खोली घाट को निकलती है, वो पिछले कल वो थ्रू हो गई है। जब मैंने विजिट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये खुल नहीं पाएगी। ये जो आपकी OD2 बिथल है, ये हॉर्टिकल्चर रोड है, डॉक्टर वाइस परमार ने
फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक के जरिए हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत इस सड़क का निर्माण किया था। 70-71 में ये सड़क बनी थी। ये बहुत सी जगहों के अंदर, मधावनी के अंदर, कनार के अंदर, खनेटी के अंदर कंप्लीट वॉश हो गई थी। पिछले कल सुना है मैंने, जो प्राइवेट बस है वो उसमें वो यातायात के लिए जो क्या कहते हैं वो बस गई है ना, रिस्टोर हो गई है। तो यस, गैप है अभी, है ना, लेकिन एक हकीकत सच्चाई है जिसको मुझे शेयर करना है ना। हालांकि विपक्ष का व्यक्ति सिर्फ वो जो नेगेटिव बातें होती है व्यवस्था की उन्हीं को पॉइंट आउट करता है, लेकिन मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं और निश्चित रूप से इस विषय को लेकर कमियां बहुत है अभी, लेकिन क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू दी गवर्नमेंट। बात आपसे शेयर कर रहा हूं, आप भी जाइए देखिए। आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करें। जो मैंने देखा है, मैं दिल से कह रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं मापदंडों पर नहीं जा रहा हूं कि वेदर वो जो उसकी टारिंग है मापदंड को क्वालिफाई करती है नहीं करती है। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं, आज की तारीख में जब पूरा हिमाचल प्रदेश इस त्रासदी में डूब गया है, बहुत करोड़ों करोड़ का नुकसान है, करोड़ों करोड़ का नुकसान है, और एक नया पैसा दिल्ली से नहीं आ रहा है। इस बात को छोड़कर कि हम थक गए बोलते हुए कि इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करो, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करो, लेकिन भारत सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, आंखें मूंद कर करके, है ना। इसलिए मैं कहता हूं वो जरूरत नहीं थी, और इसलिए जो फौरी जो कार्य होने चाहिए हिमाचल प्रदेश में, इस त्रासदी से लोगों का दुखड़ा दूर करने के लिए प्राथमिकताएं वहां केंद्रित होनी चाहिए थी। सर, आपके हल्के